Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on Civil Engineering Academy and Field Expert. Myself Engineer मोहम्मद राशिद. आज की इस वीडियो में AutoCAD 2021 में लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेयर क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद लेयर मैनेजमेंट के बारे में इनिशियल सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। उस लेयर के लिए जो शॉर्ट की है LA एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्रिएट न्यू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो एक बिल्डिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, फर्नीचर हैं, फिक्सचर्स वगैरह वगैरह। तो इन सब डिज़ाइनिंग के दौरान इन सब को मैनेज करने के लिए, इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिक लेयर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले हम वॉल्स की लेयर क्रिएट कर लेंगे। तो ये लेयर नेम हमने दे दिया और उसके बाद लेयर को ऑन ऑफ का ये ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा ये, और दोबारा प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा। और ये फ्रीज़ का बटन है, इससे फ्रीज़ अनफ्रीज़ कर सकते हैं आप। इस ऑप्शन से लॉक अनलॉक लेयर को कर सकते हैं। इस ऑप्शन से प्रिंट प्लॉट या अनप्लॉट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्लॉट नहीं होगा, और अगर इस ऑप्शन को दोबारा क्लिक करेंगे तो अब इस लेयर पे जो भी आपकी ड्राइंग बनी होगी वो प्रिंट में आएगी। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो वाल्स का कलर हम ये चूज़ किया। यहाँ से लाइन की टाइप चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये सॉलिड लाइन है तो हम डॉटेड या सेंटर लाइन या कोई भी लाइन हम चूज़ कर सकते हैं। तो फिल वक्त हम सॉलिड लाइन पे ही काम करना चाह रहे हैं और यहाँ से लाइन वेट चूज़ कर सकते हैं। तो हम वाल्स के लिए लाइन वेट 0.4 मिलीमीटर रखेंगे। उसके बाद एक और नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं। कोशिश करनी है जब भी आप लेयर बनाएं तो ज़ीरो लेयर से लेयर बनाएं। इससे ये होता है कि आप पहली लेयर की प्रॉपर्टीज़ कॉपी नहीं होती, ज़ीरो वाली ही रहती हैं। तो एक और लेयर हम बना लेते हैं विंडोज़ के लिए। तो इसका कलर चूज़ कर लेते हैं। ये हमने विंडोज़ के लिए कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद लाइन टाइप हमने वो सॉलिड ही रहने देंगे विंडोज़ के लिए, और लाइन वेट हमने चूज़ कर लिया। और फिर न्यू लेयर हम क्रिएट करते हैं। अब हम वेंटिलेटर की एक लेयर चूज़ करते हैं, ये क्रिएट हो गई। अब इसका कलर हम चूज़ कर लेते हैं। अब लाइन की टाइप यहाँ से हम डॉटेड लाइन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो वेंटिलेटर है वो डॉटेड में आता है, आई लेवल से ऊपर चला जाता है, इस वजह से इसको डॉटेड में या हिडन में हम शो करते हैं। यहाँ से डॉटेड सेलेक्ट कर लिया हमने, ओके किया, तो यहाँ पे लाइन टैब में ये डॉटेड लाइन आ गई है। अब एक और पहले ज़ीरो लेयर को चूज़ कर लेंगे, एक न्यू लेयर और क्रिएट कर लेते हैं। और ये दो हो गई हैं, एक को हम डिलीट कर देते हैं और एक को इस पर क्लिक करके रखेंगे, ये मॉडिफाई हो जाएंगे। एक को हम फिक्सचर्स के नाम से, फिक्सचर्स के नाम से हमने ये लेयर बना ली। इसको हम कलर चूज़ कर लिया इसका, और लाइन की टाइप हम कंटिन्यूस ही रहने देंगे, और लाइन वेट हमने चूज़ कर लिया। तो ये वेंटिलेटर के स्पेलिंग सेट कर लेते हैं। तो ये अब ये चार किस्म की लेयर्स बन चुकी हैं। अब हम इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारी ये चार किस्म की लेयर्स बन चुकी हैं। ये ज़ीरो लेयर बाय डिफ़ॉल्ट होती है ऑटोकैड में। तो इसके अलावा ये हमने तीन
चार किस्म की लेयर्स बना ली हैं। तो वन बाय वन करके इन पे काम करते हैं। सबसे पहले वाल की लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक लाइन लगाते हैं। लाइन की शॉर्ट की है एल एंटर, पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया तो ये लाइन लग जाएगी। अब ये लाइन आपकी सीधी लगेगी। या तो आप शिफ्ट का साइन प्रेस करके रखेंगे या फंक्शन F8 की प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन सीधी लगेगी। तो फिल वक्त मैं ये शिफ्ट का साइन प्रेस कर रहा हूँ, ये आपने एक सीधी लाइन ड्रा कर ली। अब इस कमांड को ख़त्म करने के लिए, लाइन की कमांड को ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन दबाऊँगा। अब मैं लेयर चेंज कर लूँगा। अब विंडो की लेयर पे एक लाइन लगाता हूँ। और अब लेयर चेंज करके वेंटिलेटर एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट शिफ्ट का साइन प्रेस करके रखूँगा सीधी लाइन के लिए। और वेंटिलेटर के बाद अब फिक्सर की लेयर पे लाइन लगाता हूँ। एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन बिटवीन शिफ्ट का जो बटन है ये प्रेस करके रखूँगा। तो ये चार किस्म की लाइंस लग चुकी हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं। ये आपकी सॉलिड है। ये आपकी जो वेंटिलेटर की हमने डॉटेड चूज़ की थी ये वो है। और ये भी हमारी सॉलिड है। और ये वॉल्स की भी सॉलिड है। अब थोड़ा सा लेयर मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। वही एल ए एंटर प्रेस करेंगे। इस विंडो को हम साइड पे ले आते हैं, स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। तो अब वॉल्स की लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये वॉल की लेयर सिलेक्ट होगी। अब ये ऑन है इस वक्त, अगर इस पर प्रेस करूँगा मैं तो ऑफ़ हो जाएगी। ये मैंने ऑफ़ कर दी तो ये लेयर ऑफ़ हो गई है। दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी, ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। अब इसको फ्रीज़ करना होगा तो मैं फ्रीज़ पे क्लिक करूँगा। ये लेयर फ्रीज़ नहीं हो सकती चूँकि ये करंटली यूज़ में है। तो हम इसको सेलेक्ट करके इसको फ्रीज़ करके देखते हैं वॉल्स को, ये अब फ्रीज़ भी हो गई हैं। ठीक है, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉक करेंगे तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकती अब, जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे। और ये ऑप्शन प्लॉट है तो ये प्लॉट होगी ये लेयर। अगर हम अनप्लॉट करना चाहते हैं, यानी इस लेयर पे जो भी हमारी डिटेल बनी हुई है उसको नहीं प्लॉट करना चाहते तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी लेयर प्लॉट नहीं होगी। बाकी इन ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम लेयर्स को क्रिएट करते हैं और लेयर्स को मैनेज करते हैं। तो किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स ड्राइंग जो है उसमें लेयर मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है।